मोहम्मद फैज खान साहब, ये जो कुछ हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं ये प्री प्लान साजिश थी, कुछ लोग कह रहे हैं ये औरंगजेब के प्रेमी थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर औरंगजेब को सियासत में जिंदा रखने के लिए सब कुछ हुआ। आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। प्राची जी, देखिए अभी इससे पूर्व जो वक्ता कह रहे थे मैं वहीं से बात चालू करूंगा, आपका भी उत्तर मैं दूंगा। 350 साल पहले हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? तो ये कहते जाते हैं और करते जाते हैं। 1025 सोमनाथ महमूद गजनवी, 1398 तैमूर लंग, उसके बाद नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, और 1919 में मोपला, फिर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्सटेंडे, फिर 1990 में कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार, और 1947 का तो आपको पता ही देश विभाजन कर दिया। तो ये इतिहास की तिथियां हैं, इसलिए इसे भूल जाओ और फिर नागपुर में दंगा कर दो और कल के शो में ये कहेंगे वो तो कल की बात है, उसे भूल जाओ। तो इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जैसा कि आप कह रही हैं, क्या मुद्दा था? औरंगजेब प्रेमियों का ही मुद्दा था। जब देश में एक बात आ रही है कि जिन लोगों ने देश का विखंडन किया और सांप्रदायिक उन्माद फैलाया, मंदिर तोड़े, मंदिर की मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में रखा और देश में एक बड़ा विभाजन किया, जिसका पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के रूप में आज भी दिखाई देता है भारत माता के 3 टुकड़े। तो इसे भुलाया नहीं जा सकता और इसे नष्ट करने के लिए यदि बात आ रही है तो इतिहास के ऐसे कलुषित पन्नों को हटाया जाए तो इसका स्वागत होना चाहिए, जिससे देश टूटता है। अब कुछ लोग जो औरंगजेब के प्रेमी हैं, आज भी फिर कहता हूं, मुसलमानों के पूर्वज मुगल नहीं है, मंगोल नहीं है, आप भारत के ही हैं। आपके सरनेम आज भी भट्ट भाटी होते हैं, चौहान त्यागी होते हैं, राठौर होते हैं, चौधरी होते हैं। आप सऊदी अरब से नहीं आए, आप उज्बेकिस्तान से नहीं आए। आप जब जब प्रेम करेंगे औरंगजेब से, उसे मुसलमान समझकर, चंगेज खान को उसे मुसलमान यहाँ तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक अफवाह फैलाई गई और जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिससे एक पक्ष भड़क गया। लेकिन क्या इस कदर कोई भड़क सकता है कि पथराव जो सामने आ रहा है, सबको मारिए, कुल्हाड़ी से डीसी पर हमला कर दीजिए? ये ट्रेनिंग कहां से हो रही है? मैं सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूं। मैं संघ कार्यालयों में भी जाता हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ भी बैठता हूं। कोई कभी भी कुरान शरीफ नहीं जला सकता, उसका अपमान नहीं कर सकता, कुरान शरीफ की आयतों का अपमान नहीं कर सकता। ये मैं कहता हूं क्योंकि मैं सब लोगों के साथ उठता बैठता हूं। हां, लेकिन देश तोड़ने वाले कुछ लोग हैं, ऐसा मौका ढूंढते रहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली जो साजिश चलती है ना, कि ऐसा मौका मिला, ये सब बम, बंदूक, पत्थर और गुलेल वाला वो जो रहता है वो, और तमाम चीजें, पेट्रोल बम तैयार रखते हैं कि जहां मौका मिले देश को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम फसाद के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस पर जवाब महेश चौहान जी, सरकार की जिम्मेदारी तो है सर, और वो हम तय करेंगे, सरकार से हम सवाल पूछेंगे। लेकिन जो लोग चिंगारी भड़का रहे थे, जो लोग नफरती जबान बोल रहे थे, जो लोग औरंगजेब को जिंदा कर रहे थे, क्या उनको नहीं समझाना चाहिए था कि महाराष्ट्र में ये सब मत करो, ऐसा हाल हो सकता है? प्राची जी, देखिए, चिंगारी की अगर बात है तो आज आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को असेंबली में सुना होगा। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली है मालूम है आपको? उन्होंने छावा मूवी पर इसकी जिम्मेदारी डाली है। उन्होंने कहा है कि छावा मूवी की वजह से लोगों को औरंगजेब के ऊपर गुस्सा आ गया। ये देवेंद्र फडणवीस जी का आज का असेंबली में का ये स्टेटमेंट है, अगर आपकी अभी खबरें पढ़ रही होगी तो चिंगारी अगर बन रही है, चिंगारी अगर कोई निर्माण करने की कोशिश कर रहा है तो वो दोनों तरफ से हो रही है। अगर ऐसा कहा जाएगा तो वो गलत बात नहीं है। अगर नितेश राणे जैसे मंत्री वो जिस भी समय चैनल के सामने जाते हैं या किसी कैमरा के सामने जाते हैं या किसी सभा को वो संबोधित करते रहते हैं, तभी अगर वो तुष्टीकरण की ही बात करेंगे तो उसे चिंगारी नहीं कहा जाएगा क्या? बिल्कुल कहा जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, मैंने मेरे ओपनिंग कमेंट्स में ही कहा था, जो 60 सेकंड आपने मुझे दिए थे, कि हर हिंसा या अत्याचार या क्रूरता जो अगर 300 साल पहले भी हुई है या आज भी हो रही, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। इसकी हम निंदा करते हैं। ये मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे। सर, दोनों की निंदा होनी चाहिए और दोनों तरफ रोक लेना भी चाहिए ना, कि मत कहिए महाराष्ट्र में आग लग जाएगी। प्रदीप भंडारी जी, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप रोकेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप देखेंगे कि कौन असामाजिक तत्व है, कौन नफरत के बीज बो रहा है और कौन इसके आड़ में अशांत कर रहा है महाराष्ट्र के माहौल को।
प्राची जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए अगर मैं आपकी टाइमलाइन की बात करूं, 6:30 की समय इवनिंग के अंदर ये पूरी की पूरी जो क्लैश है ये आगे बढ़ा था और 8:30 बजे सेक्शन 144 लागू कर दिया गया था। तो विद इन 2 आवर्स हम लोगों ने एक्शन लिया था। अगर इनकी सरकार होती तो मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर जिस तरीके से दिनों दिनों तक उत्तर प्रदेश जलाता, ये ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र को जलाते। हम हमारी जिम्मेदारी के प्रति कंप्लीटली अकाउंटेबल हैं और इसीलिए 2 घंटे के अंदर हमने इसको स्थिति को कंट्रोल में किया है। परंतु ये एक प्री प्लान्ड हुआ है प्राची जी, और इसकी भी जांच हो रही है क्योंकि ये एक पैटर्न है। मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, आप खुद एक इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने मऊ के अंदर जब याद करिए कि चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ फटाके मऊ में एक मस्जिद के बाहर फोड़े गए थे, फिर भी इसी तरीके से पथराव हुआ था। इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम थी। यहां तो डीसीपी को इन लोगों ने लाठी डंडे और तलवारों के साथ मारने की कोशिश करी, गाड़ी जलाने की कोशिश करी। याद करिए कुछ समय पहले झारखंड के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। याद करिए लखनऊ के अंदर एक चंदन कुमार जो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था और उसके ऊपर जाके उपद्रवियों ने कार्रवाई करके हो रही बाकी घटनाओं को देखते हुए प्रदीप भंडारी जी, आपको और सजग हो जाना चाहिए था।